So hello everyone, welcome to our online learning platform SP lesson. So today we discuss a topic of physics, 3 years topic wise previous years papers which are running, and today's topics Newton's laws of motion and friction. Other topics are also uploaded on channel, please see this. So without any wasting time start करते हैं. So NEET 2019 बच्चों पहला सवाल था, a particle moving with velocity v vector is acted by 3 force shown by the vector triangle PQR. This is the vector triangle PQR बच्चों. तो the velocity of the particle will increase, decrease, constant, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है बच्चों. अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये क्या देखेगा आपको कि as force are forming closed loop in same order, as force are forming closed loop in same order, so we can say the F net vector which is equals to 0, and we know the F equals to V, या we can write m dv by dt. अब बच्चों ये जीरो है तो ये जीरो कब होगा? जब इन दोनों में से एक टर्म जीरो होगी. अब मास तो जीरो हो नहीं सकता बच्चों, तो इसका मतलब dv by dt जीरो होगा. और dv by dt कब जीरो होगा बच्चों? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बिकॉज हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है वो जीरो होता है. इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट होगी. इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों? थर्ड. गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर बात करते हैं बच्चों 2018 में पहला सवाल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. थ्योरेटिकल सवाल था बच्चों. पहला ऑप्शन दे रखा रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. बिल्कुल सही बात है बच्चों. रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है बच्चों. दूसरा ऑप्शन दे रखा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. बिल्कुल सही बात है बच्चों. जो एफएस लिखते हैं वो लिखते हैं म्यूएस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन के. तीसरा दे रखा फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन. सही बात है बच्चों. डेफिनेशन यही है फ्रिक्शनल फोर्स की, जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को. अब चौथा पढ़ लेते हैं बच्चों. कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ. बिल्कुल गलत बात है बच्चों. डायमेंशन लेस होता है वो. अपन लिखते हैं म्यू एस इक्वल टू 10 थीटा या म्यू के इक्वल टू 10 थीटा. तो थीटा की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है बच्चों. तो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो डायमेंशन ऑफ लेंथ गलत है बच्चों. नो डायमेंशनल, डायमेंशन लेस होता है बच्चों ये. तो अपना फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया, डी ऑप्शन. तो अपने को इनकरेक्ट पूछा है तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया बच्चों. फिर देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन था नीट 2018 में कि ये वेज पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, जो राइट साइड में एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से. तो आपको बताना है कि ए और थीटा में वो क्या रिलेशन होगा जिससे ये ब्लॉक जो है मास एम इस वेज के ऊपर स्टेशनरी रहे, चले नहीं. तो बच्चों एक चीज देखो, जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट होती है तो बच्चों उस पर स्यूडो फोर्स लगता है. तो आप इसका फ्लूइड डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों. ये इसका वेट लगेगा एम जी. अच्छा ये थीटा है तो बच्चों ये थीटा होगा, फिर ये 90 माइनस थीटा होगा और ये फिर थीटा होगा. तो ये स्यूडो फोर्स लगेगा बच्चों अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एम ए. अब इस एम जी का जो बेस पे कंपोनेंट जाएगा बच्चों, जहां बेस होता है वहां कोस, ये हो गया एम जी कोस थीटा, जिसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन. और जहां परपेंडिकुलर कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा बच्चों एम जी साइन थीटा. अच्छा इस एम ए का यहाँ कंपोनेंट जाएगा बेस जहां कोस, तो ये हो जाएगा एम ए कोस थीटा. और परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ जाएगा बच्चों एम ए साइन थीटा. अच्छा ब्लॉक स्टेशनरी रहे, इसका मतलब क्या हो गया? ये और ये कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे तो ब्लॉक चलेगा नहीं बच्चों. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन क्या करते हैं कि एम ए कोस थीटा को किसके इक्वल कर देते हैं बच्चों? एम जी साइन थीटा के. तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों. ए किसके इक्वल हो जाएगा? जी टेन थीटा के. ये बच्चों AIEEE 2002 का सवाल है, वापस रिपीट हुआ है, इसलिए कहता हूँ AIEEE के पेपर सोल्व करने चाहिए नीट वाले बच्चों को. काफी क्वेश्चन रिपीट होते थे. ए क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? नीट 2017 की बात करते हैं बच्चों. पहला सवाल ये था, एक ब्लॉक है ए और बी जो एक मासलेस स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं 3m और m मास के, और होल सिस्टम जो है वो एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है बच्चों. अब आपको पूछ रहा है कि जब इसमें इस स्ट्रिंग को काट दूं तब इन दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे. अब बच्चों ऐसे सवाल को करने का मेथड बताता हूं मैं आपको. पहले तो आप सिस्टम को कट करने से पहले का FBD बनाओ और फिर सिस्टम को बाद में कट करने का FBD बना दो. अच्छा इस ए ब्लॉक को देखते हैं, जब सिस्टम कट नहीं किया था तो इस ए ब्लॉक पे 3m पे बच्चों 3mg नीचे लग रहा होगा. ये लग रहा है 3mg नीचे. इस स्ट्रिंग का टेंशन T, इस स्ट्रिंग का टेंशन T, और होल बैलेंस बच्चों ऊपर लग रहा होगा 4mg. बी पे देखेंगे तो बच्चों टेंशन T लग रहा होगा इधर और mg लग रहा होगा नीचे. अब बच्चों एक चीज सोचो, अगर मैं इसको काट दूं तो बस टेंशन गायब हो जाएगा स्ट्रिंग का. तो आफ्टर कटिंग का सिचुएशन क्या हो जाएगा? बस टेंशन गायब हो जाएगा इसमें से. ये टेंशन गायब कर दो आप. अब आसानी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. तो ए एक्सेलरेशन ए का निकालूंगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय मास. अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया? 4mg माइनस 3mg. ये कितना हो गया बच्चों? mg डिवाइडेड बाय ए का मास कितना हो गया? 3m. मास से मास कट गया बच्चों, g/3 आंसर आ गया ए का. बी का देखोगे तो वही अनबैलेंस फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, एक ही फोर्स है बच्चों mg डिवाइडेड बाय इसका मास m. ये डायरेक्टली आंसर आ गया. तो g/3 और g कौन सा ऑप्शन है बच्चों?
पहला ऑप्शन है, ये हो गया। और बच्चों आपको किसी भी चैप्टर की ट्रिक्स चाहिए हो, प्लीज़ से इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। भूलना मत बच्चों। थैंक यू।